हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है। बेसिकली पेज रिप्लेसमेंट को समझे बिना हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को नहीं समझ सकते। हमें यह मालूम होना चाहिए कि पेज रिप्लेसमेंट क्या होता है। तो पेज रिप्लेसमेंट के फंडे को समझने से पहले मैं आपको डायग्राम के जरिए से कुछ चीज समझाना चाहता हूं कि पेजेस क्या होते हैं, पेजेस के अंदर हमारा जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है और पेज रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट क्या पड़ती है, क्यों जरूरत है पेज रिप्लेसमेंट की। तो आप डायग्राम पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हमारा स्टूडेंट, ये हमारा सीपीयू है, ध्यान से देखिएगा सीपीयू, और सीपीयू के साथ में पेज टेबल के आगे हमारी मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी का मतलब हमारी रैम, जहां से हमारे टोटल के टोटल सॉफ्टवेयर, टोटल के टोटल प्रोग्राम हम लोग सीपीयू को देते हैं और वहां से प्रोग्राम रन होते हैं। अब ये प्रोग्राम आते कहां से हैं, कैसे आते हैं, तो यहां देखिएगा ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब हमारी हार्ड डिस्क है। हमारे टोटल सॉफ्टवेयर, टोटल प्रोग्राम्स, टोटल फाइल्स जो भी हम लोग सेव करते हैं, हम कोई सी का प्रोग्राम बनाते हैं या हम कोई मान लीजिएगा एमएस वर्ड के अंदर कोई फाइल बनाते हैं, उसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद में वो कहां जाती है, सीधी सी बात है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाती है, वहां जाकर के सेव हो जाती है। अब वहां पर सेव कैसे होती है, सेव होती है वो पेजेस की शक्ल में। वहां पर हमारी एक पेज टेबल होती है, यहां देखिएगा ये पेज टेबल है और ये पेज टेबल हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर है। अब वहां पर ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऐसा सिस्टम किया हुआ है जिसमें हमारे पेज 0, पेज 2, पेज 1, पेज 3 सैकड़ों पेजेस होते हैं। उन सारे पेजेस के अंदर हमारा प्रोसेस होता है, यानी हमारा प्रोग्राम होता है। अब हम जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमें एमएस वर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, सी के प्रोग्राम को रन करने की जरूरत पड़ती है, या हमें कोई भी मीडिया प्लेयर को चलाने की जरूरत पड़ती है, या हमें मान लीजिए एडोब फोटोशॉप को खोलने की जरूरत होती है। तो हम माउस पर डबल क्लिक करते हैं, सीधी सी बात है। तो डबल क्लिक करने के बाद में रिक्वेस्ट कहां जाती है, यानी हमारा सीपीयू डिमांड करता है सेकेंडरी मेमोरी, जहां पर हमारा प्रोसेस पड़ा हुआ है या जहां पर हमारा सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, जहां हमारा सॉफ्टवेयर सेव है। अब वहां से क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम तक वो डिमांड जाएगी और डिमांड आने के बाद में यहां पर जो हमारा सॉफ्टवेयर पेजेस की शक्ल में है वो पेजेस उठ करके आएंगे। अब पेजेस उठ के कहां से आएंगे, देखिएगा सेकेंडरी मेमोरी से यहां से पेजेस उठ करके आ रहे हैं और सीधे रैम के अंदर आकर के अपलोड हो गए। जब रैम के अंदर अपलोड हो गए तो रैम में से वो पेजेस जिनकी हमको रिक्वायरमेंट है, यानी हमको जिस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, हमें जिस सॉफ्टवेयर के पेजेस की रिक्वायरमेंट है, वो सारे पेजेस यहां से आकर के रैम के अंदर आ जाएंगे। और रैम से कहां जाएंगे, देखिएगा रैम से सीधे जाएंगे आपके सीपीयू के पास, सीपीयू मतलब प्रोसेसर के पास, और उस तरह से वो पेजेस, और पेजेस के अंदर क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है, वो आपका स्क्रीन पर रन हो जाए। इसमें एक चीज और है, रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो मेन मेमोरी है वो लिमिटेड है, सीधी सी बात है, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB या 16 GB मैक्सिमम। लेकिन होता क्या है, क्या हम सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर खोलते हैं, नहीं, हम एक सॉफ्टवेयर के अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कितने भी सॉफ्टवेयर हम खोल सकते हैं, सीधी सी बात है। अब जो हमारी सॉफ्टवेयर की लेंथ तो 1 GB भी हो सकती है, 2 GB हो सकती है, 3 GB हो सकती है, और अगर हम कई सारे सॉफ्टवेयर एक साथ खोलते हैं तो उनकी हो सकता है कि 10 GB, 20 GB हमारा डेटा हो सकता है। इतने सारे सॉफ्टवेयर एक साथ रैम के अंदर नहीं आ सकते। तो एट ए टाइम क्या होता है, जिस सॉफ्टवेयर को हम रन कर रहे होते हैं उस सॉफ्टवेयर के पेजेस एट ए टाइम हमारा सीपीयू डिमांड करता है सेकेंडरी मेमोरी से, और सेकेंडरी मेमोरी से हैंड टू हैंड उसी वक्त वो पेजेस उठ के आते हैं हमारी रैम के अंदर। और जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है, सॉफ्टवेयर रन हो जाता है, वो पेजेस फिर वापस चले जाते हैं हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। उसी तरह से ऑन डिमांड, इसको हम डिमांड पेजिंग भी कहते हैं। तो ऑन डिमांड किस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, किसको हम ओपन करना चाह रहे हैं, हैंड टू हैंड वो पेजेस आपकी हार्ड डिस्क से उठ के आते हैं रैम में, और रैम से चले जाते हैं हमारे वापस हार्ड डिस्क के अंदर। इसी सिस्टम को कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट। अब पेज रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, सारे पेजेस यहां पर आ चुके हैं पेज टेबल से उठ करके, ये देखिएगा पेज टेबल से उठ करके यहां पर रैम के अंदर आ चुके हैं। अब रैम में आने के बाद में उन पेजेस की जो रन हो चुके हैं उनको वापस हार्ड डिस्क में भेजना है, सीधी सी बात है, और नए पेजेस लेकर के आने हैं। तो नए पेजेस जब आएंगे, जब हमारे पुराने पेजेस को हम रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस कैसे होगा, यानी रैम से पेजेस वापस किस तरह से हार्ड डिस्क में जाएंगे, फिर हार्ड डिस्क से उठ के किस तरह से वापस रैम के अंदर आएंगे। इसी प्रक्रिया को या प्रोसीजर को हम बोलते हैं पेज रिप्लेसमेंट। ये होता कैसे है,
ये होता है, कुछ एल्गोरिदम्स होती हैं, उन एल्गोरिदम को हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, कौन सी एल्गोरिदम किस तरह से पेज को, कौन से पेज को रिप्लेस करती है। तो ये कई सारे टाइप के एल्गोरिदम हैं, उनको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कंसेप्ट समझना चाहिए कि पेज रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर पेज रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो हो सकता है कि हमारी मेमोरी फुल हो जाए और हम दो ही सॉफ्टवेयर यूज कर पाए, दो ही प्रोग्राम को हम रन कर पाए, दो ही प्रोसेस को हम रन कर पाए और हमारी मेमोरी फुल हो जाए, ये भी तो हो सकता है। लेकिन हमको एट ए टाइम जितने भी हम सॉफ्टवेयर चाहते हैं, आप देखते हैं जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो वहां पर एक सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर आप मिनिमाइज करते रहते हैं, रन करते रहते हैं। हर एक सॉफ्टवेयर एक विंडो के ऊपर, दूसरे विंडो के ऊपर, तीसरी विंडो, तीसरी की चौथी ओपन होता रहता है, लेकिन लिमिटेड रैम है। तो ये कैसे होता है? ये सब रिप्लेसमेंट का इंटरनली प्रोसेस होता रहता है। अब वो कैसे पेजेस वापस जाते हैं हार्ड डिस्क में, कैसे हार्ड डिस्क से रैम के अंदर आते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे उन एल्गोरिदम्स के जरिए से, उन मेथड के जरिए से, जो मेथड ऑलरेडी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में वो लगे हुए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये पेजेस रिप्लेस होते हैं, कौन कौन सी एल्गोरिदम इसके अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में चीजें आई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।